जोहार जोहार जोहार। तो यहाँ पे क्या आना पड़ा कि यहाँ पे लाखों की संख्या में आप लोग आए हुए हैं और इस तरह से कुर्मी सम्मेलन जो है वो कर रहे हैं और एसटी सूची में मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, निश्चित रूप से आज जिस लड़ाई को हम लगभग 8 दशकों से लड़ रहे हैं कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी जो विशुद्ध रूप से जनजाति हैं और जनजाति की सूची में शामिल थे, बिना किसी कारण बताए, बिना किसी ये का राजनीतिक कारणों से आप हमें अनुसूचित जनजाति की सूची से आप हटा देते हैं, फिर से आप हमको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करिए। इसी मांग को लेकर और हमारी जो मातृभाषा है कुड़माली, उसको संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए और सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए, इन 3 मांगों को लेकर आज यहाँ पर लाखों की संख्या में कुर्मी समुदाय के लोग यहाँ पर मतलब आप उपस्थित होकर अपने मांग को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सचेत कर रही है कि आप हमारी मांगों को पूरा करो, हमको फिर से अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करो, कुड़माली को संविधान के 8वीं अनुसूची में लागू करो और सरना धर्म कोड लागू करो, अन्यथा हम सड़क से सदन तक और हर जगह पर ये संघर्ष करते रहे। ये चेतावनी है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी है कि आप कुंभकर्णी निद्रा से जागो और हमारी मांग को पूरा करो। यहाँ पे सर आप अपना कुर्मी का डिमांड तो कर ही रहे हैं, प्लस सरना कोड का भी आप लोग मांग कर रहे हैं, मतलब एसटी के आप लोग पक्ष में भी आप लोग बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति पूजक हैं, हम सरना धर्म मानने वाले हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जो सरना धर्म कोड है आप उसको निश्चित रूप से लागू करो। इसे आगामी जो सेंसस है उसमें निश्चित, चूंकि हम तो प्रकृति पूजक, हम तो सरना धर्म मानने वाले, तो आप निश्चित रूप से सरना धर्म कोड भी लागू करो। आदिवासियों का कहना है कि वो तो प्राकृतिक पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, वो कहाँ से आदिवासी हुए हैं? ये तो बाहर से, विदेश से आए हुए हैं। ऐसे लोगों को, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, वो तर्कीन और तथ्यहीन बात करते हैं। ये अगर ऐसे बात करते हैं तो इनको पूछे न कि हेमंत सोरेन जी जो आदिवासियों के अगवा हैं, राज्य के मुख्यमंत्री है, छिन्नमस्तिका मंदिर में कैसे पूजा करते हैं, देवड़ी मंदिर में कैसे पूजा करते हैं, वैष्णो देवी में कैसे पूजा, तो ये कोई मतलब नहीं है। और विशुद्ध रूप से पूछिए ना कि हम सरहुल मनाते हैं कि नहीं, 12 महीना में 13 पर्व मेरा मनता है कि नहीं, मेरा गोष्ठी है कि नहीं, हम भी तो एकासी गोष्ठीधारी है, तो हम में भी टोटम है, आप में टोटम है, आपकी भाषा है, मेरी भाषा है, आपकी संस्कृति है, अपनी मेरी संस्कृति है, तो निश्चित रूप से एक ट्राइब में जितनी विशेषताएं, सारी विशेषताएं हम में है। और आप प्रकृति की पूजा करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी सरना धर्म मानते हैं, मेरा भी सरहुल होता है, मेरा भी सोहराय होता है, मेरा भी कर्मा होता है, तो हम तो विशुद्ध रूप से आदिम जनजाति थे, हैं और रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे इतने लाखों की संख्या में यहाँ पे जोहार जोहार। आपके चैनल, हम लोग आए हैं गोला प्रखंड से। अच्छा, साड़म पंचायत से। कितने जनसंख्या में आप लोग आए हुए हैं इस रैली में? हम लोग सैकड़ों की संख्या में आए हैं गोला प्रखंड से। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से लाखों की संख्या में यहाँ पे भीड़ उमड़ा पड़ा है कुर्मियों का, और यहाँ पे इस तरह से महारैली किया जा रहा है प्रभात तारा मैदान। की मांगों का साथ नहीं देगा, ये समाज उनको राजनीतिक औकात में लगाएगा और सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। मैं अपनी बात वहीं से दोहराना चाहूंगा। आज के इस बैठक में हम सभी लोगों का भी यही संकल्प है कि जो कुर्मी समाज के मांगों को, जो कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में फिर से शामिल करने के मांगों को, कुड़माली को 8वीं संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने को, सरना धर्म कोड लागू करने की मांगों को जो नहीं मांगेगा, निश्चित रूप से कुर्मी समाज भी ऐसे सभी राजनीतिक दलों का विरोध करेगा, उनको राजनीतिक औकात में लाने का काम करेगा, और निश्चित रूप से ऐसे सभी राजनीतिक दल जो राज्य में सत्ता भोग रहा है, ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। यही आज के इस मीटिंग का हम लोगों का मूल रूप से सारांश है। यही संकल्प है कि निश्चित रूप से जो कुर्मी हित की बात करेगा झारखंड में वही राज करेगा, जो कुर्मी हित की बात करेगा पश्चिम बंगाल में वही राज करेगा, जो कुर्मी हित की बात करेगा वही उड़ीसा में राज करेगा। इसी विषय पर हम लोगों को जाना है। निश्चित रूप से आप लोग आए दिन देखे होंगे कि हम और ये हमारा समाज, हम भाईचारा में विश्वास करते हैं, सामाजिक सद्भाव में विश्वास करते हैं, सामाजिक सौहार्द में विश्वास करते हैं। जो भी इस भाईचारा, सामाजिक सौहार्द और सामाजिक
भाईचारे को बिगाड़ने का काम करेगा, सद्भाव को बिगाड़ने का काम करेगा। कुर्मी समाज किसी भी स्थिति में से बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ये आपको खुले तौर पर बताना चाहते हैं। इसके साथ ही ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे मांगों का, जो हमारे संवैधानिक मांगों का विरोध करता है, ऐसे लोगों को बताना चाहेंगे कि आप 1901 का जनगणना रिपोर्ट पढ़ो। जो हमारे समाज के मांग का विरोध करता है उसको कहेंगे कि 1911 का आप जनगणना का रिपोर्ट पढ़ो, 1921 के जनगणना का रिपोर्ट पढ़ो, 1931 का जनगणना का रिपोर्ट करो। 1901 में एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में हमें बताया गया है, 1911 में एबोरिजिनल कम्युनिटी के रूप में हम परिभाषित है, 1921 में न्यूज के रूप में हम परिभाषित है, 1931 में प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में हम परिभाषित है। ऐसे लोगों को बताना चाहेंगे कि जो हमारे मांग का विरोध करता है, समाज के मांगों का विरोध करता है, मैं ऐसे सभी विरोधी साथियों से अनुरोध करेंगे कि आप 1950 जो अधिसूचना संख्या 1950 2 मई 1913 का उसको अपनाने का काम करें। आप अधिसूचना संख्या 49 16/12/1931 का उसको पढ़ने का काम करें। हमारे इतिहास को जानने का काम करें। हर आपको जानना होगा कि 23 नवंबर 2004 अब तक का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सरकार का कि भारत ये केवल यहाँ झारखंड की सरकार 23 नवंबर 2004 को निर्णय लिया है, कैबिनेट को निर्णय लिया है। कैबिनेट ने माना है कि झारखंड की कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थी, उसको फिर से शामिल किया जाए और इसका अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजा गया। और इसके बाद 2004 से लेकर 22 साल तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हमारी मांगों को फुटबॉल की तरह मारकर इधर से उधर फेंकने का काम किया जाएगा। अब ये नहीं चलेगा। समाज जाग चुका है, समाज के लोग जाग चुके हैं। अब हमें अपना हक और अधिकार देना होगा। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में फिर से शामिल करना होगा। कुर्मियों की मातृभाषा कुर्माली को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करना होगा और सरना धर्म को लागू करना होगा। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से इस मंच के माध्यम से एक विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि 2026 2027 का समय पूरे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों से, समाज के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि अभी जो जनगणना होगा उस जनगणना में जाति के कॉलम में आप कुर्मी लिखने का काम करें। कुर्मी नहीं, KURMI नहीं, KUDMI, यानी कुर्मी नहीं, कुर्मी लिखने का काम करो। जाति के कॉलम में हर हालत में आपको कुर्मी लिखना है, भाषा के कॉलम में आपको हर हालत में कुर्माली लिखना है। ये 2 काम करिए, अन्यथा हम लोगों को 10 साल तक पछताने का काम करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये भी जो जनगणना होना है, हर हालत में इस जनगणना में और धर्म के कोड में सरना लिखने का काम करे। 3 महत्वपूर्ण काम अभी हम लोगों को करना है, अन्यथा 10 साल तक फिर से हम लोगों को पीछे हो जाना पड़ेगा। इसके साथ ही एक चीज और, इन बातों के अतिरिक्त 2 बात मैं महत्वपूर्ण करना चाहूंगा। अभी झारखंड सरकार ने विधानसभा से एक प्रस्ताव पास कराया है कि दिसंबर गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न दिया जाए। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आप शिबू सोरेन के जो गुरु है विनोद बिहारी महतो, झारखंड आंदोलन के देश नेता, आप विधानसभा से फिर से प्रस्ताव पास कराओ कि विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न देने का अनुशंसा करो। विधानसभा से प्रस्ताव पास करो और केंद्र सरकार को भेजने का काम करो। इसके साथ ही सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि दिसंबर शिबू सोरेन की जीवनी सभी पाठ्यक्रमों में, सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ाई जाएगी। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन यह भी अनुरोध करते हैं राज्य सरकार से कि आप विनोद बिहारी महतो की जीवनी को भी आप पाठ्यक्रमों में शामिल करें, ताकि विनोद बाबू के कृतित्व, व्यक्तित्व और झारखंड आंदोलन में उनका जो देन है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सके। अभी हम लोगों ने एक और प्रयास किया था तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलकर कि बोकारो हवाई अड्डा का नामकरण में जब विनोद बाबू के नाम पर विनोद बिहारी महतो हवाई अड्डा करने का काम करो। ये भी आज के इस कार्यक्रम में हम लोग ने
आज संदेश के रूप में ये देना चाहते हैं। और इसके साथ राज्य सरकार से आप लोगों को जानकारी होगा कि हेमंत जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष भी है और उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक प्रस्ताव है कि हम कुर्मियों को आदिवासी के सूची में शामिल करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं, स्मरण दिलाना चाहते हैं कि आपके पार्टी का जो राजनीतिक प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को झारखंड में लागू करने का काम करो। ये भी अनुरोध। अभी आप देखे होंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को कुछ बुद्धि आई है, कुछ सद्बुद्धि आई है और अभी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री सचिवालय से एक डीओ लेटर भारत सरकार को भेजी है। ये डीओ लेटर क्या है कि कुर्माली को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करो। चलिए कम से कम थोड़ी सद्बुद्धि आई है। इसके साथ ही ममता जी के सीएमओ से एक चिट्ठी कुछ दिनों के पहले गया था कि कुर्मी को फिर से आप एसटी में इंक्लूजन करो, फिर के कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करो। हम राज्य सरकार और हेमंत जी जो मुख्यमंत्री है राज्य सरकार के अगुवा है उनसे भी अनुरोध करते हैं कि निश्चित रूप से आप यहाँ के कुर्माली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए और झारखंड के कुर्मी जनजाति को फिर से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव आप केंद्र सरकार को भेजो। निश्चित रूप से हम सभी लोग केंद्र सरकार को भी बाध्य करेंगे कि राज्य सरकार की इस अनुशंसा पर आप कार्रवाई करो, अन्यथा आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कुर्मी समाज निश्चित रूप से राजनीतिक दलों को बेदखल करने का काम करेगा जो कुर्मी समाज के साथ खड़ा नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के